जिसमें एक से अधिक बहु मतलब बहुत पद। सीधा सीधा इसका अर्थ है जिस समीकरण में एक से अधिक पदों की संख्या हो उसे क्या कहते हैं? बहुपद। जिस समीकरण में एक से अधिक पदों की संख्या हो उसे बहुपद कहते हैं। आराम से समझते हैं ये बहुपद। अब आपसे पूछा जाए बहुपद कितने प्रकार के पाए जाते हैं, तो यहाँ एक नंबर पे रैखिक बहुपद, दूसरा नंबर बहुपद, और तीसरे ये बहुपद क्या होते हैं? मतलब रैखिक मतलब एकल हो, जिसकी घात एक हो, कोई चर हो उसकी घात एक हो, तो वो रैखिक हो। और जिसमें त्रिघात बहुपद क्या हुआ? इस प्रकार के तीन प्रकार के हमारे क्या करेंगे, इसकी जो हमारे एनसीईआरटी के पैटर्न में है वे हमारे तीन ही प्रकार से क्वेश्चन जो हमारे हाई स्कूल में बनते हैं। रैखिक समीकरण क्या होता है ये समझ लीजिए। जैसे x+2 = 0 या x+5 इस प्रकार के अगर आते हैं तो इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं रैखिक बहुपद। रेखा के अनुसार जो एक रेखा पर जिनको प्रदर्शित किया जा सके या समीकरण को प्रदर्शित किया जा सके उसे हम क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। ठीक है। अब दूसरी आ जाते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात जैसे कि x² और +7x + 12 = 0 इस प्रकार के जो पद आते हैं तो ये हो जाते हैं हमारा एक से अधिक पद होने के कारण ये हमें क्या है? बहुपद भी है। और ये कौन बहुपद के अंतर्गत कौन सा आ रहा है? द्विघात बहुपद। त्रिघात क्या होता है? त्रिघात में अगर देखें तो x के ऊपर कोई भी एक हम ले लें ax, कह सकते हैं ax³ + bx² + c इस प्रकार के जो बनते हैं इन्हें हम त्रिघात कहते हैं। इसके अंतर्गत अगर मानक हम समीकरण की बात करें तो मानक समीकरण हम इस प्रकार भी कह सकते हैं ax² + bx + c इस प्रकार के समीकरण को हम क्या कहते हैं? द्विघात। और इसका मानक समीकरण इसे भी कहते हैं इसके कहते हैं ax + c = 0 इस प्रकार के समीकरण को हम अगर लिखें तो ये हमारा रैखिक बहुपद आएगा। रैखिक बहुपद, त्रिघात बहुपद और द्विघात त्रिघात इस प्रकार के तीन प्रकार के आते हैं।